कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है अभी? मैं कंपटीशन पे मानता नहीं हूँ, मैं कोलाब्रेशन पे मानता हूँ। कंपटीशन से डरेंगे धंधा कैसे करेंगे? अब अपन बात करते हैं जहाँ से आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ है, दैट इज़ शार्क शार्क टैंक। टैंक। और वो जो पिच, लेजेंडरी पिच मैं उसको बोलूँगा, जो आपने जिस तरीके से पिच रखी और जो एक पूरी कॉन्वर्सेशन सारे शार्क से हुई, सो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे अंदर उस रूम का? एक कैसी वाइब थी? भाई बहुत बढ़िया थी। 3 दिन का रहता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, 3 दिन वहीं पे रहना, खाना पीना सब वहीं रहता है। फिल्म सिटी में होता है ये, मुंबई के अंदर। हमारा था, हर सीज़न मुझे नहीं पता कहाँ होता है। हमारा जो था वो फिल्म सिटी, मतलब दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी जो है वहाँ पे था, है ना। सो कैसा माहौल होता है वहाँ पे? लाइक और भी काफ़ी सारे लोग, ब्रांड्स होते हैं ऑफ कोर्स, तो आपने कभी इंटरेक्ट भी किया होगा। लाइक हाँ, एक इन जनरल, मतलब अपन पूछ रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग देख रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट को, तो वो जानना चाहेंगे कि क्या माहौल क्रिएटेड होता है अंदर और बाहर दोनों में? अंदर तो वही सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और जितने दूर दूर से पूरे इंडिया से जो पिक्चर्स आए होते हैं, तो वो अपने तैयारी में लगे होते हैं, हम्म। है ना। सब अपनी अपने पर इंटरेक्शंस भी होती है लोगों के साथ अच्छे से। जब आपने वहाँ पे पिच किया था ब्रांड, सो क्या एक चीज़ आपको लगी कि हाँ, मतलब ये क्लिक हो गई है अब? मतलब कौन से स्टेज पे जैसे? जब आप अंदर गए थे हाँ, सारे शार्क्स तो के नहीं सामने। पता होता है क्या हो रहा है। जैसे हम अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम्म। तो वो 1.5 से 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन होती है वहाँ पे अंदर। अच्छा। हाँ, ओके। एंड शोकेसिंग 15 से 20 मिनट ही 20 दिखाया मिनट। जाता जैसे है? हमारी ओके। 20 मिनट आई, 15 से लेके 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन द जितना फुटेज उनके पास है। सिंपल है, अगर अपन कहीं पे घूमने जाते हैं, हाँ। अपन कितने फोटो खींचते हैं? 10 सेल्फी आदमी लेता है, पोस्ट कितनी करता है? 2, जो बेस्ट होगी वो। सेम वही है, 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट शूट करा उनने, फिर उसमें से जो 20 मिनट का बेस्ट था। वो दिया। आफ्टर ऑल एक शो बन रहा है ना। बिल्कुल। और फेवरेट शार्क कौन सा रितेश मतलब? अग्रवाल ओके। हमेशा पहले भी थे। हम्म। आपने शायद देखा होगा, मैंने उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पहले भी अप्रोच करा था। राइट, एक मेल आपने हाँ, करी थी, बिल्कुल। तब मैं हाँ। ओयो में इन्वेस्ट करना चाहता हाँ। था 2019 में। राइट। सो उनकी एक क्या ऐसी खास बात आपको लगी कि मतलब यू वांट, भाई आप उनको इतना पसंद कर रहे हैं रितेश भाई को? मतलब सेल्फ मेड बिलियनर है, और यंगेस्ट बिलियनर थे वो पहले, है ना। तो ये चीज़ मुझे लगता है कम एज में उन्होंने जो अचीव करा है, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। मतलब हर एक यूथ को उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जोरको का जो मॉडल है बेसिकली, जो फ्रेंचाइजी मॉडल आपको, मतलब फ्रेंचाइजी भी, मैंने इसको शायद आई थिंक फ्रेंचाइजी मॉडल कहना गलत होगा। आप इसको उस पे लेके जाना चाह रहे हैं, आई गेस, सप्लाई चेन पे भी। सप्लाई चेन तो है ही है। हमारा 80% रेवेन्यू जो है वो सप्लाई से आता है, और 20% है जो खाली फ्रेंचाइजी फीस से आता है। सो जैसे ओयो आज की डेट में जो उन्होंने एक लूप होल मार्केट में देखा था कि बजटेड होटल्स एंड एवरीथिंग, सो क्या जोरको जो ब्रांड है वो, आपने भी उस कहीं ना कहीं इस चीज़ को मार्केट में देखा कि लो बजट के अंदर में आज फ्रेंचाइजी या कैफ़े मॉडल्स नहीं है, तो अगर इसमें करते हैं तो आई गेस दिस विल बी अ बिल्कुल, गेम चेंजर इन टू द इंडस्ट्री। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। एक ऐसी चीज़ बताइए आप मुझे जो 50 साल पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है, और 50 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी। आपको ये क्वेश्चन एज़ आप भी बिजनेसमैन हो, आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा, ऐसा धंधा बताओ जो 50 साल पहले भी चलता था, आज भी चलता है, और 50 साल बाद भी तो चलेगा। खाने का धंधा है। वो तो है ही है, बट हम्म। उसमें एक थीम बताता हूँ मैं आपको जो हमेशा चलती थी। खाने में भी चेंज होगा, हो सकता है 20 हाँ। साल पहले लोग इतने मोमोज नहीं खाते थे जितने आज नहीं, खाते हैं। राइट राइट। पिज़्ज़ा 20 साल पहले इतना नहीं था, अगर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन पे जाओगे तो पिज़्ज़ा का कल्चर इतना नहीं था, लेकिन आज है, और 20 साल बाद कुछ और रहेगा। बट एक चीज़ है जो हमेशा चलेगी, 50 साल पहले भी धंधे में थी, आज भी है, और 50 साल बाद भी रहेगी, सस्ता और अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप ये माइक बेच रहे हो, आप सोफ़ा बेच रहे हो, आप कुछ कुशन बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, सस्ता और अच्छा, ये हमेशा चलेगा, कुछ भी प्रोडक्ट हो। बेसिकली वॉल्यूम पे वर्किंग हो रही है। कोई भी कस्टमर है ना, मतलब आज से 50 साल पहले के जो कस्टमर थे वो भी ये नहीं बोलते थे कि मुझे महंगा और बेकार चाहिए। आज भी कस्टमर ये डिमांड नहीं करेंगे, और 50 साल बाद भी कोई कस्टमर होगा, अगर हम भी हो गए कस्टमर के बदले, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि सस्ता और अच्छा। भले हम बताएं नहीं, हम चाहेंगे कि हमारी 500 की टी शर्ट 2000 की दिखे, बट हम मन में तो यही चाहेंगे कि हमें 500 रुपये वाली मिले। राइट। तो ये हमारी मेंटालिटी हमेशा ही रहेगी।
आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है अभी ब्रांड के? मैं कंपटीशन पे मानता नहीं हूँ, मैं कोलाब्रेशन पे मानता हूँ। कोलाब्रेशन क्या है, आप कभी घूमने गए हो शिमला मनाली या कहीं पे भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, या गोवा एयरपोर्ट के बाहर आप जाते हो तो टैक्सी के प्राइस फिक्स है कि भाई मैं 1500 लूँगा, 2000 लूँगा। आप झिझक के कुछ भी कर लो, वो नहीं, क्योंकि वो एसोसिएशन बना रखी है, एक कोई भी भाव तोड़ेगा नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कोलाब्रेशन अप्रोच पे। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। बिल्कुल। मेरे बाजू वाला, क्योंकि अब ज़ोमैटो स्विगी का एग्जांपल देता हूँ। अगर ज़ोमैटो स्विगी दोनों मिल जाए तो क्या होगा? मार्केट ये जो डिस्काउंटिंग स्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा ये। खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अब आप, हाँ, बट उसके अंदर कुछ बहुत सारे क्लॉज है जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव वाले, तो आप, बट कोलाबरेट आप कर सकते हो। मैं मानता हूँ कोलाब्रेशन का जो अप्रोच है उससे। सो इन फ्यूचर आपको नहीं लगता कि कोई ब्रांड सेम इस मॉडल को कॉपी करके और अगर रेप्लिका करता है हाँ, ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने पास में एक कंपटीशन तो क्रिएट होगा। तो होगा, तो वेलकम है ना यार। वो तो होगा ही। आप कोई भी XYZ आइसक्रीम की दुकान खोल लो, 2 साल आपकी अच्छी चलेगी ना, आपके बाजू में XYZ वापस एक आइसक्रीम की दुकान खुल जाएगी। एक किराना की दुकान होगी ना, उसके बाजू में 4 किराना की दुकान खुल जाती है। तो ये तो ठीक है ना, ये तो होगा ही होगा। कंपटीशन से डरेंगे, धंधा कैसे करेंगे फिर?